हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो उसे सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए। आज का हमारा टॉपिक है फोरियर सीरीज़। फोरियर सीरीज़ पीरियोडिक सिग्नल्स के लिए वैलिड होता है और फोरियर सीरीज़ का मतलब होता है कि हम किसी भी साइनोसॉइडल फंक्शन मतलब जो भी पीरियोडिक फंक्शन है उसकी वेवफॉर्म को देखकर उसका फाइनल सिग्नल इलैबोरेट करके निकाल रहे हैं। बेसिकली हम किसी भी साइनोसॉइडल फंक्शन को जो कि पीरियोडिक है उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं किसी इक्वेशन में। वो इक्वेशन में क्या क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है और उसके साइन और कोसाइन कंपोनेंट्स होते हैं। तो किसी भी पीरियोडिक सिग्नल को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है साइनोसॉइडल सिग्नल में अलॉन्ग विद कांस्टेंट टर्म फ्रॉम फोरियर सीरीज। और जिस तरह कि मैंने बताया कि ये सिर्फ पीरियोडिक सिग्नल्स के लिए वैलिड होता है। हम फोरियर सीरीज क्यों करते हैं? क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि कोई भी पीरियोडिक सिग्नल ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं साइनोसॉइडल फंक्शन में, इजीली रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैथमेटिकल फॉर्म में, किसी साइनोसॉइडल फंक्शन का सॉल्यूशन होता है और बहुत आसान होता है। प्लस इट इज़ यूनिक फॉर एवरी इंडिविजुअल पीरियोडिक फंक्शन, मतलब हर पीरियोडिक फंक्शन का अलग अलग हमारा निकल कर के आता है फोरियर सीरीज कंपोनेंट या कोफिशिएंट्स। अब फोरियर सीरीज पर न्यूमेरिकल करने से पहले कुछ इसके बेसिक कंसेप्ट क्लियर करते हैं और साथ ही साथ जो कंपोनेंट्स होते हैं यानी कोफिशिएंट्स होते हैं वो कितने टाइप के और कैसे निकाले जाते हैं वो पता करते हैं। तो बेसिकली पीरियोडिक सिग्नल को लिखने के लिए जो हम कोफिशिएंट्स की फॉर्मेट होता है वो क्या फॉर्मेट होता है, एक्स टी। अब ये एक्स टी भी दो टाइप का होता है, या तो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। अब कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म या तो न्यूमेरिकल में गिवन होगा कि इस फॉर्मेट में आप फोरियर सीरीज इक्वेशन को बनाइए, या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मेट में फोरियर सीरीज कोफिशिएंट्स को कैलकुलेट करिए, दिखा दिया। अगर ना भी दिया हो तो आपको जो ईजी लगता हो आप उन दोनों में से वो ऑक्यूपाई कर सकते हैं, आप चूज कर सकते हैं। मैं यूजुअली ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म प्रेफर करती हूँ। फिर भी हम फॉर्मूला देख लेते हैं। जैसे कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें फाइनली ये इक्वेशन निकालनी होती है एक्स टी, ऐसी इसमें ये इक्वेशन निकालनी होती है। तो ये इस इक्वेशन में ए नॉट एक डीसी कंपोनेंट होता है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मेट होता है उसमें भी ए नॉट होता है, वो भी एक डीसी कंपोनेंट होता है। अब साथ में इसमें सबमिशन करके k इक्वल्स 1 टू इन्फिनिटी। 1 क्यों लिखा है? क्योंकि ए नॉट स्टार्टिंग का 0 पॉइंट पे जो कंपोनेंट था वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक एक कोफिशिएंट ए के डैश कॉस के ओमेगा नॉट टी। अब यहाँ पर जो ए के होता है ए के डैश, इस ए के डैश की वैल्यू ये होती है 1/t इंटीग्रेशन टाइम पीरियड टी। टाइम पीरियड टी क्यों दिया है? जो भी सिग्नल होगा उसकी पीरियोडिक, हर पीरियोडिक सिग्नल की अपना टाइम पीरियड होता है, तो वो टाइम पीरियड की एक लिमिट होगी कि -t/2 से लेकर +t/2 तक है, या 0 to t है, या 0 to twice of t है। वो लिमिट यहाँ पर पुट करी जाएगी। तो ये जो है वही पीरियोडिसिटी को शो करेगा। जिस भी सिग्नल का हम पीरियड निकालना चाह रहे हैं, e⁻ j ओमेगा नॉट टी डी टी। यहाँ पर ये जो कंपोनेंट होता है डीसी कंपोनेंट, ये डीसी कंपोनेंट की वैल्यू 1/t इंटीग्रेशन एक्स टी डी टी होता है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब इस फॉर्मूले की जैसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है, बस इतना फर्क है कि इसमें बस ए के डैश है, इसमें ए के प्लस बी के दोनों। अब देखते हैं ए नॉट इज सिमिलर टू व्हाट we were thinking about the complex exponential form, that is 1/t infinity -t/2 से t/2 तक इसकी लिमिट है। 0 to t भी ले सकते हैं, जो भी पीरियोडिसिटी की लिमिट होती है, पीरियोडिक सिग्नल की जो लिमिट होगी वो लिमिट यहाँ से लेकर यहाँ तक रखी जाएगी एक्स टी डी टी। अब यहाँ पर ए के डैश निकालते थे तो यहाँ पर e⁻j ओमेगा नॉट टी रखते थे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म में निकलता था। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है तो यहाँ पर कॉस के ओमेगा नॉट टी। तो ए के की वैल्यू होती है 2/t लिमिट एक्स टी कॉस के ओमेगा नॉट टी डी टी, जबकि बी के क्या होता है कंपोनेंट जिसमें साइन के ओमेगा नॉट टी डी टी। तो फाइनल कंपोनेंट क्या रहेगा? ए नॉट प्लस ए के कॉस के ओमेगा नॉट टी प्लस बी के साइन के ओमेगा नॉट टी। इस पूरी वैल्यू को 1 टू इन्फिनिटी के की वैल्यू के अराउंड देखते हैं। तो ये दो फॉर्मूला है जिन दो फॉर्मूला पर हमें ध्यान रखना है, और यूजुअली हम इस फॉर्मूला को ज़्यादा पिक करते हैं। तो अब न्यूमेरिकल करने से पहले कुछ बेसिक कंपोनेंट और क्लियर करते हैं, इसके बेसिक कंसेप्ट। आप लोगों को इवन सिग्नल ऑड सिग्नल मैं पढ़ा चुकी हूँ। आप लोगों को पता है ऑड सिग्नल कैसा दिखता है,
ऑड सिग्नल होता है जब एफ टी इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ माइनस टी होता है, जबकि इवन सिग्नल होता है एफ टी और मतलब इसके अराउंड जो सिग्नल है इधर वाला और इधर वाला सेम है, यानी एफ टी इक्वल्स एफ ऑफ माइनस टी। आप इसको एग्जाम्पल से देख सकते हैं, जैसे ये सिग्नल है, ये साइन का है, साइन वेव फॉर्म दिख रही है, तो साइन सिग्नल एक ऑड सिग्नल है। इसी तरह से ये वेव फॉर्म, इसमें आपको क्या दिख रहा है, पॉजिटिव हाफ साइकिल नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों अपोजिट है, यानी ऑड सिग्नल है। ऐसी पॉजिटिव नेगेटिव अपोजिट, पॉजिटिव नेगेटिव अपोजिट। जबकि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये सिग्नल है, यही सेकंड क्वाड्रेंट में सिग्नल है, सेम सिमेट्री। मतलब वर्टिकल एक्सिस के अराउंड जब सिमेट्रिकल हो सिग्नल तो वो इवन सिग्नल कहलाता है, जैसा कि सामने दिख रहा है। तो अब यहाँ पर ऐसे केस में देखिए, अगर मैं इस लिमिट से लेकर इस लिमिट तक इस सिग्नल को इंटीग्रेट करती हूँ, सपोज ये सिग्नल एफ टी है और माइनस टी बाई टू से लेकर टी बाई टू तक इसकी लिमिट लेकर इंटीग्रेट करती हूँ, तो देखिए ये सिग्नल इंटीग्रेट करना मतलब एक तरह से उस सिग्नल का एरिया फाइंड अप करना। एरिया फाइंड अप करना मतलब ये जो एरिया है बेसिकली नेगेटिव का, ये पॉजिटिव के एरिया को बैलेंस आउट कर रहा है, यानी दिस प्लस दिस विल बी इक्वल्स टू 0। लेकिन इस केस में दिस विल बी इक्वल्स टू दिस, दैट मीन्स अगर हम ये वैल्यू रखें तो इट विल बी ट्वाइस ऑफ सिंगल साइड वैल्यू। तो आई कैन राइट 2 इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से लेकर t अपॉन 2 तक, यानी इसकी जो वैल्यू है इसको ही डबल कर दें तो ये फाइनल वैल्यू बन जाएगी। इसीलिए ये वैल्यू होती है ट्वाइस ऑफ 0 टू t अपॉन 2 एफ टी डी टी। इस कंसेप्ट यानी ये वाला और ये वाले कंसेप्ट का इस्तेमाल करके आगे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ एक और कंसेप्ट जो आपने मैथ्स का बचपन में ही पढ़ा होगा, क्या, नेगेटिव नेगेटिव इज पॉजिटिव। सिमिलर टू दैट, odd signal whenever multiplied with another odd signal it will give even signal। इस कंसेप्ट का आगे इस्तेमाल करना है हमें, इसलिए हमें ये याद रखना है। सिमिलर टू ऑड सिग्नल मल्टीप्लाइड विथ इवन सिग्नल विल बी गिविंग ऑड सिग्नल। आप सिंपल देख लीजिए, माइनस इंटू प्लस इक्वल्स माइनस होता है, प्लस इंटू प्लस क्या हो जाता है, प्लस। साइन के अकॉर्डिंगली हम देख सकते हैं ना। तो अकॉर्डिंग टू आप ये देख लीजिए, जैसे ये है, ये नेगेटिव में दिख रहा है आपको, ये भी नेगेटिव में दिख रहा है, दो ऑड सिग्नल। तो नेगेटिव वाले एम्पलीट्यूड को नेगेटिव वाले एम्पलीट्यूड से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव का एम्पलीट्यूड बनेगा, पॉजिटिव का एम्पलीट्यूड बनेगा। पॉजिटिव पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव, तो ये इवन सिग्नल बन गया, वेव फॉर्म दिख रही है आपको। तो यहाँ से भी ये कंसेप्ट फुलफिल होता है। तो अब आगे चलकर हम यही देखेंगे, इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करके हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स को। चलिए पहला न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल फोरियर सीरीज़ का, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज़ फाइंड अप करनी है सिग्नल की। ये सिग्नल पीरियोडिक है, आपको दिख ही रहा है, माइनस टी अपॉन 4 से लेकर प्लस टी अपॉन 4 तक, फिर प्लस के टी अपॉन 4 तक आगे तक। ऐसे भी देख सकते हैं, या आप ऐसे भी देख सकते हैं, माइनस टी अपॉन 2 से लेकर प्लस टी अपॉन 2 तक जो वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक है, ये वैल्यू कॉन्टिन्यूसली रिपीट हो रही है प्लस इन्फिनिटी की तरफ और माइनस इन्फिनिटी। ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज के लिए इक्वेशन होती है एक्स टी ए नॉट प्लस ये पूरी वैल्यू अभी अभी हमने डिस्कस किया था। अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं सिग्नल को। ए नॉट की वैल्यू क्या है, ए नॉट का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन टी इंटीग्रेशन माइनस टी अपॉन 2 टू टी अपॉन 2 एक्स टी डी टी। देखिए माइनस टी अपॉन 2 से लेकर प्लस टी अपॉन 2 तक। देखिए अब माइनस टी अपॉन 2 का जो एरिया है, इस वाले एरिया को बैलेंस आउट कर रहा है। ऐसे ही ये वाला एरिया इस वाले एरिया को बैलेंस आउट कर रहा है। यानी माइनस टी अपॉन 2 से लेकर प्लस टी अपॉन 2 तक अगर सिग्नल को इंटीग्रेट करते हैं तो ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा, आंसर विल बी 0। तो देयर विल बी नो डीसी पार्ट, वी कैन डायरेक्टली राइट दैट। ठीक है, देयर इज नो डीसी पार्ट। बट इन केस ऑफ ए के में क्या हो जाएगा, ए के का फॉर्मूला होता है 2 अपॉन टी इंटीग्रेशन की लिमिट पीरियोडिसिटी माइनस टी अपॉन 2 से लेकर प्लस टी अपॉन 2 तक ले रहे हैं, एक्स टी कॉस की ओमेगा नॉट टी डी टी। अब यहाँ देखिए एक्स टी क्या है, आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, ये सिग्नल क्या दिख रहा है, इवन या ऑड, इवन सिग्नल दिख रहा है क्योंकि सिमेट्री इसकी वर्टिकल एक्सिस के अराउंड है। तो एक्स टी क्या हो गया, इवन सिग्नल। कॉस सिग्नल हमारा इवन होता है। अभी अभी
हमने देखा था ना क्या कि जो साइन है, ये वाला साइन है ऑड सिग्नल होता है, ये कॉस है इवन सिग्नल होता है। तो ये क्या हो गया, इवन सिग्नल। इवन इंटू इवन, इवन मतलब हमें इसका जब मैग्नीट्यूड निकालना होगा कोफिशिएंट का तो कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करेंगे किस तरह से, -t/2 से लेकर प्लस के t/2 तक की वैल्यू को ट्वाइस कर देंगे, 0 to t/2, और इस वैल्यू को ट्वाइस कर देंगे। तो ये 2 की जगह 4 हो गया, xt cos k ओमेगा नॉट t। अब 0 to t/2 देखिए, 0, ये हो गया आपका 0 पॉइंट। 0 to t/2 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 0 से t/4 तक +1, t/4 से लेकर प्लस के t/2 तक -1। तो 0 to t/4 1 cos k ओमेगा नॉट t dt प्लस t/4 से लेकर प्लस के t/2 तक एम्पलीट्यूड इज -1 cos k ओमेगा नॉट t dt। इंटीग्रेट कर दीजिए, cos का इंटीग्रेशन साइन होता है, साइन k ओमेगा नॉट t अपॉन k ओमेगा नॉट एट द वैल्यू 0 एंड t/4। साथ ही माइनस का, इसका माइनस साइन बाहर कर दिया, cos k ओमेगा नॉट t का इंटीग्रेशन हो गया साइन k ओमेगा नॉट t अपॉन k ओमेगा नॉट 2। साथ में वैल्यूज हो गई लोअर लिमिट t/4, अपर लिमिट t/2। क्लियर। अब आगे इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो सब्स्टिट्यूट करने पर ये वैल्यूज क्या बन जाएंगी आपकी, 4/t बाहर में ही था, अंदर में 1/k ओमेगा नॉट t रखा हुआ है, साइन k ओमेगा नॉट t/4। कैसे करा हमने, अपर लिमिट हमारी t/4 थी, लोअर लिमिट 0 थी, वैल्यू रख दी, माइनस का 1/k ओमेगा नॉट 2 डिवाइड में हो रहा था, साइन t/2 अपर लिमिट थी, t/4 लोअर लिमिट थी, वैल्यू को ओपन करा, अपॉन में k ओमेगा नॉट 2 आ रहा है, साइन 0 0 होता है तो क्या रहेगा, ये वैल्यू माइनस की, ये वैल्यू प्लस की, ये वैल्यू माइनस की, ये प्लस की, ये दोनों सिमिलर वैल्यू है तो ट्वाइस हो गया, ट्वाइस साइन k ओमेगा नॉट t अपॉन 4 माइनस ये वैल्यू रख दी, k ओमेगा नॉट 2 ओमेगा नॉट को बाहर ले लिया। इतनी तक क्लियर हो गया, यहाँ तक डन। अब देखिए आपको पता होगा जब मैंने पीरियोडिक सिग्नल सिखाया था तब आपको पता था t इक्वल्स 2π अपॉन ओमेगा। तो t इक्वल्स 2π अपॉन ओमेगा नॉट, दैट मीन्स ओमेगा नॉट t कैन बी रिटन एज 2π। तो हम क्या करेंगे, ओमेगा नॉट t को 2π लिखेंगे। तो 2π लिखने पर क्या बन गया, ये पूरा फैक्टर kπ अपॉन 2। ओमेगा नॉट t को 2π लिखने पर 2 से 2 कैंसिल, kπ बन गया। क्लियर इतनी पोर्शन। ये ओमेगा नॉट t को भी हम 2π लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है नीचे में मैंने, तो 2π लिखने पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा यहाँ देखिए, साइन 180 की वैल्यू क्या होती है, 0, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए यहाँ पर k फैक्टर होने से इसको वैल्यू को सेटल किया है। इतने तक वैल्यू क्लियर है। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 2/kπ, 2 साइन kπ अपॉन 2, 2 से 2 मल्टीप्लाई हो गया तो 4/kπ साइन kπ अपॉन 2। क्लियर। तो a की वैल्यू क्या हो गई, ये a0 0 निकल गया, a की वैल्यू ये निकल आई। अब b के देखते हैं। b के आप लोगों को क्या पता है फॉर्मूला, 2/t लिमिट xt साइन k ओमेगा नॉट t dt। अब यहाँ पर आपको पता है xt इवन है, साइन फंक्शन ऑड होता है, तो इवन इंटू ऑड फंक्शन इज ऑड। इसका मतलब क्या हुआ, इट डिपिक्ट्स दैट मल्टीप्लीकेशन ऑफ इवन एंड ऑड सिग्नल इज ऑड सिग्नल, आफ्टर इंटीग्रेशन इट विल बी 0. So we can directly write that this component is 0. So xt will become summation k equals 1 to infinity, फाइनल फॉर्मूले में रख दिया, a नॉट 0 हो चुका है, a के कंपोनेंट cos k ओमेगा नॉट। दिस इज योर फाइनल आंसर। Is it clear? Another numerical is similar to the previous one, but this time we are considering an odd signal. अब यहाँ पर इस ऑड सिग्नल का हम निकालते हैं, पिछली बार इवन सिग्नल था। इक्वेशन वही रहेगी, पीरियोडिसिटी हमारी यहाँ पर दिख रही है -t/2 से लेकर प्लस के t/2 तक। अब अगर ऑड सिग्नल है तो ऑड सिग्नल होने पर a के कंपोनेंट हमारा, a नॉट कंपोनेंट हमारा क्या हो जाएगा, क्या निकल के आएगा, 0। डायरेक्टली भी मैं इसे 0 रख सकती थी, लेकिन सिर्फ आपके सपोर्ट के लिए कि ये वैल्यू 0 होती है यानी एक्चुअल में
मैंने यहाँ पर कैलकुलेशंस करी हैं। तो आप ए नॉट कंपोनेंट यहाँ क्या लिखेंगे, इट इज़ 0। अब साथ में आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने सॉल्व करा हुआ है, 1/t इंटीग्रेशन लिमिट एक्स टी डी टी होता है। 1/t लिमिट क्या हो गई, -t/2 से 0 तक -1/2, 0 से लेकर t/2 तक प्लस का 1/2। तो -1/2 एक लिमिट रखिए, प्लस का 1/2 दूसरी लिमिट रखिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करिए, आंसर इज 0। ठीक, अब ए के कंपोनेंट के लिए ये फॉर्मूला होता है 2/t -t/2 से +t/2 xt cos ω0t। xt क्या है यहाँ पर, ऑड, कॉस होता है इवन सिग्नल, ऑड इंटू इवन ऑड सिग्नल, और ऑड सिग्नल का इक्वेशन क्या निकलता है, 0। अब ए के 0 निकल गया, ए 0 0 निकल गया। अब बी के की बात करते हैं। बी के का फॉर्मूला होता है एक्स टी आपका ऑड है, साइन भी ऑड है, तो ऑड इंटू ऑड इवन सिग्नल निकल के आएगा। दैट मीन्स कैलकुलेशन हैज़ टू बी डन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी के। अब बी के की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इक्वेशन में रखना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए बी के की इक्वेशन क्या बनेगी, 2/t लिमिट क्या हो गई, अभी हमने लिमिट देखी थी -t/2 से +t/2 तक, -t/2 से लेकर 0 तक माइनस का 1/2 था, 0 से लेकर t/2 तक +1/2 था, साइन के ω0t के ω0t। इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने पर क्या हो जाएगा आपका, माइनस का 1/2 बाहर ले लिया, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस के ω0t होता है, अपॉन में के ω0t, लिमिट लगा दी -t/2 से 0 तक, ऐसे 1/2 प्लस का बाहर ले लिया, इंटीग्रेट करा, लिमिट लगा दी 0 से लेकर t/2 तक, वैल्यूज़ को रखा, वैल्यू कैसे रखी, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/2 के ω0t बाहर ले लिया, cos 0 माइनस कॉस के ω0t/2, माइनस फिर से करा, माइनस का साइन बाहर आ गया, ये वाला 1/2 ये रहा, के ω0 ये रहा, साथ में वैल्यू आ गई cos के ω0t/2 माइनस cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो वैल्यूज रख दी, इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दिया, 1/k ω0t 1 माइनस ये वैल्यू माइनस इस वैल्यू को बाहर निकाल लिया है हमने, कैसे, इस फ्रेम से बाहर निकाल लिया है 2k ω0 को, 2k ω0 को, यहाँ पर k ω0t बन गया है, ये वैल्यू माइनस की रहेगी, माइनस cos ω0t/2, माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस का 1, ठीक है, 1 और 1 2 हो गया, ये दोनों एडअप हो गया, माइनस का 2k ये ω0t। अब यहाँ पर फिर से हम मल्टीप्लाई करें अंदर में k ω0t को, तो ये वैल्यू आ गई। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में करा था ω0t को 2π करा था हमने कंसीडर, तो ω0t को 2π करने पर क्या होता है हमारा, 2/2πk यहाँ पर रख दिया, ये वैल्यू भी रख दी, तो जब हमने इसे कट करा तो ये आंसर आया इतना। अब या तो आप यहीं पर ओपन करके इसे छोड़ सकते हो, या फिर आप इसको ही इक्वेशन में रख के, जैसे मैंने इसको सॉल्व कर दिया, आगे कैसे सॉल्व कर दिया, k की वैल्यू हमने क्या क्या ले ली है, 1 रखी, k = 1 रखी, तो b1 क्या निकल गया 2/π, k की वैल्यू 2 रखी तो b2 क्या निकल गया 0, k की वैल्यू 3 रखी तो b3 क्या निकला 2/3π। तो आप देख पा रहे हैं कि हमारी k की वैल्यू जब इवन है तो bk की वैल्यू 0 आ रही है, k की वैल्यू जब ऑड है तो नॉट इक्वल्स टू 0 आ रही है। तो बेसिकली हम देख सकते हैं 2/kπ लिख सकते हैं, तो इन्होंने क्या करा 2/kπ। अगर आपको थोड़ा सा हार्ड पड़ रहा है इस तरह से इलैबोरेट करना, तो फाइनल एग्जाम में आप इस इक्वेशन को भी यहाँ इस ब्रैकेट के अंदर मेंशन कर सकते हैं, साथ में साइन के ω0t कंपोनेंट जो फाइनल फॉर्मूला है ना, a0 प्लस समीशन k = 1 to ∞ ak cos के ω0t प्लस b के साइन के ω0t के फॉर्मूले में रखते हैं, तब a0 0 है, a के 0 है, इसलिए b के कंपोनेंट ये रहता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में लिखते हैं फोरियर सीरीज़ के बाद में फोरियर ट्रांसफॉर्म पर डिस्कशन करते हैं। थैंक यू।